हेलो बच्चों, आज हम आपको कार्बन की प्राप्ति के बारे में बात करेंगे कि कार्बन की प्राप्ति कैसे होती है। कार्बन प्रकृति में दो रूपों में मिलता है। एक होता है मुक्त अवस्था और दूसरी होती है संयुक्त अवस्था। मुक्त अवस्था जिसे हम फ्री स्टेट भी कहते हैं। प्रकृति में मुक्त अवस्था में कार्बन तीन रूपों में पाया जाता है। एक है आपका हीरा, दूसरा है आपका ग्रेफाइट, तीसरा है जो बाद में खोजा गया है अपरूपक ब्रह्मस्टरीन फुलरीन। ये तीन रूपों में पाया जाता है। पृथ्वी की सतह पर कार्बन के पाए जाने की मात्रा जो होती है बहुत ही अल्प होती है, ठीक है ना। 0.02% के अनुसार होती है। संयुक्त अवस्था में कार्बन क्या होता है कि यौगिकों के रूप में पाया जाता है। संयुक्त अवस्था में कार्बन किस रूप में पाया जाता है? यौगिक के रूप में, वायु में जैसे CO2 के रूप में, कार्बोनेट के रूप में खड़िया चूना मार्बल चाक के रूप में, जीवाश्म ईंधन में कोयला पेट्रोल प्राकृतिक गैस के फॉर्म में पाया जाता है। इसी तरह से कार्बनिक यौगिक जो हमारे आप लोगों के शरीर में है, कार्बनिक यौगिक में कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और वसा के रूप में पाया जाता है। लकड़ी सूती कपड़े रुई ऊन इत्यादि में भी कार्बन की मात्रा उपस्थित रहती है। कार्बन के अपरूपक, कार्बन जब कोई तत्व एक से अधिक रासायनिक अवस्थाओं में पाया जाता है, जब कोई तत्व एक से अधिक रासायनिक अवस्थाओं में पाया जाता है तो यह गुण अपरूपकता कहलाता है तथा भिन्न भिन्न अवस्थाएं अपरूपी कहलाती हैं। जैसे मैंने कई एग्जांपल है। कार्बन के कितने अपरूपक हैं? 3 4 5 तो हैं। जैसे डायमंड है, ग्रेफाइट है, फुलरीन है, ब्लैकलिस्टेड फुलरीन पूरा नाम है इसका, शॉर्टकट में लिखा गया है। लैंप है, कालिक है ना, लैंप लालटेन वगैरह होता था ना पीछे लगता, कालिक है। ये सब उसके कारण है। जैसे आप लोग काजल लगाते हैं ना तो कार्बन जला कर ही तो प्राप्त करते हैं, तो कार्बन ही तो है, तो आपके लिए फायदा नहीं करता लेकिन आप लोग लगाते हैं। चलिए, फास्फोरस है, सफेद लाल काला बैगनी सुर्ख लाल, ऑक्सीजन है O2 O3, इसी तरह से सल्फर के होते हैं अपरूपक। तो है बहुत, पर आपको पढ़ना सिर्फ कार्बन के बारे में है। तो कार्बन के बारे में आपके सिलेबस में दो लोगों के बारे में बहुत बढ़िया दिया है, थोड़ा जानकारी रखना है। जैसे हीरा है, हीरा क्या है? डायमंड और ग्रेफाइट में अंतर लिया गया है, तो पहले हमने हीरे के बारे में बात किया है। हीरा एक रंगहीन पारदर्शी अत्यधिक चमक वाला पदार्थ है। हीरा कठोर होता है, मतलब चमक इसकी सबसे ज्यादा होती है, तो जानते ही आप लोग। हीरा कठोर होता है, भारी होता है और विद्युत का कुचालक होता है। हीरा को जब हम उच्च ताप पर गर्म करते हैं तो यह कार्बन डाइऑक्साइड इससे प्राप्त होता है, मतलब ये पूर्णतया क्या हो जाता है? बर्न हो जाता है। लेकिन सामान्य ताप पर नहीं, ये उच्च ताप पर ही बर्न होता है। इसकी संरचना चतुष्फल की होती है और बंद कोण 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। इसके भौतिक गुण ग्रेफाइट के भौतिक गुणों से सर्वथा भिन्न होते हैं, मतलब अलग अलग होते हैं। इसीलिए हीरा और ग्रेफाइट की संरचनाएं भी कैसी पाई जाती हैं? भिन्न भिन्न पाई जाती हैं। अच्छा, इसमें इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं फ्लो करता? धारा क्या सूच अलग क्यों नहीं था? क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। तो मैंने हीरे के लिए फिगर बनाया है, आप इसको बना लीजिएगा। इसके बाद हम लोग अगले पीरियड में ग्रेफाइट की चर्चा करेंगे और फिर आ जाएंगे, आपका जो भी टॉपिक होगा उसके आगे चलते चलेंगे। धन्यवाद बच्चों।